हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3A से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्राफिकली, यानी आपको जो इक्वेशंस दिए हैं इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। इक्वेशन फर्स्ट है आपका x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो पहले हम ये पता करते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, यानी वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले तो आप इसकी कंपैरिजन कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जिससे आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिलेगा, जिससे आप रेशियो निकाल के पता करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, और एक आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आपकी 1 है और b1 की वैल्यू आपकी 2 है और c1 की वैल्यू है +2, और ऐसे ही आपका a2 है 3 और b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है -2। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं यहाँ पे हम, जो कि आएगा 1 अपॉन में 3, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आपका है 2 अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 1। पर यहाँ पर a1 और a2 तो आपस में बराबर नहीं है, यानी b1 अपॉन b2 के, तो मीन्स यहाँ पे 1 अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो यहाँ पर जब आपके इक्वेशंस में ऐसी कंडीशन आती है तो इसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, तो ओनली वन सोल्यूशन अगर यहाँ पर होगा सिर्फ। तो इस कंडीशन में आपकी जो लाइंस होती हैं, यानी जो इक्वेशंस हैं आपके इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी आपकी क्या बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। तो आपकी दोनों जो इक्वेशंस दी हैं इनके बेस पे हम पहले पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो आपका पहला है आप इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे अगर हम 2y एक साइड रखें, इधर -x -2, यानी y इज इक्वल टू -x -2 अपॉन में 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं x और y की, फिर हम इस पे वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 है, यानी कि ऐसा कुछ हमें लाना होगा कि जो वैल्यू आए आपकी क्या हो, आपकी y से, मतलब y की वैल्यू वो आनी चाहिए जो 2 से आपकी क्या हो, डिवाइड हो। सो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँगी तो y की वैल्यू -2 अपॉन 2 यानी कि -1 आएगा। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -1 आ रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 2 रखती हूँ, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे आएगा -4 अपॉन 2, यानी -2 आएगा। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू -2 आ रही है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू मैं +2 रख दूँ, सॉरी -2 रख दूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑलरेडी है ही, सो -2 है, ये आपका +2 अपॉन 2, यानी माइनस यहाँ पे आपका -2 है, तो माइनस +2, और ये -2 अपॉन 2 यानी 0 अपॉन 2, यानी यहाँ पे वैल्यू आपकी 0 आ रही है। x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस तरह से आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। सो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस में 3x, और y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 3x अपॉन में 2। तो यहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम ग्राफ बनाने से पहले यहाँ पे x और y के लिए टेबल बनाते हैं, फिर पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो x और y, तो अब यहाँ पर भी आपकी जो y की वैल्यू है वो मतलब x की वैल्यू पर ही डिपेंड है, और यहाँ पर x की ऐसी वैल्यूज़ रखें जो 2 से डिवाइड हो। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1 मिलेगा। सो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। 2 रखने पर क्या होगा कि 3 2 6 होगा, और 6 फिर आपका 2 से माइनस हो जाएगा। और अगर मैं 1 रखूँगी तो नहीं होगा, क्योंकि 3 आएगा और फिर पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि 3 माइनस करेंगे यहाँ से 2 से, तो आपका 1/2 हो जाएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। सो x इज इक्वल टू मैं यहाँ 2 रखती हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, यानी 2 माइनस 6 अपॉन 2, यानी -4 अपॉन 2 मिल रही है, यानी x की वैल्यू हमें -2 मिल रही है, सॉरी y की वैल्यू -2 मिल रही है। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू -2 है। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर
-2 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/2 यानी 8/2 मीन्स 4 मिलेगा। तो यहाँ पे -2 रखने पर आपको +4 मिल रहा है। तो आपके पॉइंट्स क्या क्या है, 0,1 है और 2, -2 है और आपका है -2,4 है। ऐसे यहाँ पर भी आपका 0,-1 है और 2, -2 है और इधर -2,0 है। तो आपके ये पॉइंट्स मिले हैं, इन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि आपकी जो वैल्यूज़ है ये इक्वेशन में ये वाले पॉइंट्स आए हैं और इस वाली इक्वेशन के ये सारे पॉइंट्स आए हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि x की मैक्सिमम x की वैल्यू जो है आपकी 2 तक जा रही है और y की वैल्यू 4 तक जा रही है। तो हम यहाँ पर उसी के बेस पर ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। चलिए, तो हम यहाँ पे ये y के लिए बनाएंगे। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं हम 4 तक, चलिए 5 तक ले लेते हैं। और इसी टाइप से हम अब x की वैल्यू बनाएंगे, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि सो यहाँ पर हो गया -1, -2, -3, -4, -5, दिस इज y डैश और ये आपका x हो जाएगा। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी आप -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू मैक्सिमम आपकी उतनी गई ही नहीं है तो आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, आपका 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ बना लिया है। अब सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। 0, -1, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो 0, -1 तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, 0, -1। फिर आपका 2, -2 है, यानी x की वैल्यू आपकी 2 है, y की वैल्यू -2 है। सो 2, -2 तो ये वाला पॉइंट है। तो ये हो गया आपका 2, -2। फिर आपका -2, 0 है। तो -2, 0 यानी x की वैल्यू -2 है। सो -2, 0 तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक है यहाँ पे, 0, -1 है तो 0 x की वैल्यू है ये वाली, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और -1 यहाँ। तो यानी ये आपका है 0, -1, ये वाला पॉइंट नहीं है। ये आपका पॉइंट है 2, -2, 0 वाला पॉइंट है। सो ये पॉइंट्स नहीं है आपके। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसे हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ से हमें। चलिए, स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। तो ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं ये x + 2y + 2 = 0 के लिए है। नेक्स्ट हमारा है 0, 1। सो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू +1 है। तो 0, 1 तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, 0, 1। फिर आपका 2, -2 है तो वो आपका यही वाला पॉइंट हो जाएगा, -2, 4। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू आपकी क्या है, +4 है। y की वैल्यू +4 है। सॉरी, ये आपका 2, -2 है ना। सो x की वैल्यू आपकी क्या है, x की वैल्यू +2 है, नहीं x की वैल्यू आपकी क्या है, +2 है और y की वैल्यू -2 है। तो यही आपका है -2 -2 है आपका। चलिए, ये हो गया। और दूसरा आपका -2, 4 है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, 4। सो हम यहाँ देख रहे हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो मिला लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को हम, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी लिए एक सोल्यूशन हो जाएगा। सो आपका ये हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है ये हमने बनाई है 3x + 2y और -2 = 0 के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये वाला जो पॉइंट है यही आपका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और यही आपका क्या है, ओनली वन सोल्यूशन आपको मिल रहा है। जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका है 2, -2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करी हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।